वेलकम बैक जी। बजट आने वाला है और तमाम निगाहें जो हैं वो बजट पर हैं। लेकिन एक ऐसी कौम, उस कौम का हर शख्स जो कि जब, या यूं कह लीजिए, जो भी पाकिस्तानी पैदा होता है वो मकरूज़ ही पैदा होता है और वो उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बजट से कोई रिलीफ मिल जाए। बहरहाल कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि रिलीफ मिलने का इम्कान है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आम आदमी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। लेट्स सी कि वो आम आदमी जो है वो किसको गर्दानते हैं। बजट जो है उसमें बहुत सारे, ये भी कहा जाता है कि जी जो नंबर्स हैं उनको फज किया जाता है, इधर से घुमा के उधर डाला जाता है, यानी अदादो शुमार का गोरख धंधा इसे कहा जाता है। एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आम आदमी जो इस पर नज़रें लगाए बैठा होता है, उम्मीद और आस उसकी, वो उस पर पानी फिर जाता है। उम्मीद रखते हैं अल्लाह करे कि बेहतरी आए। ये तो कहा जा रहा है सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में 6% इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो है वो बाज़ तजावीज़ सामने आ रही हैं। हमारा जो पैनल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हारून फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक सदर हैं कराची चैम्बर के, उनको भी वेलकम करते हैं और आगाज़ वहीं से करते हैं। हारून साहब, ये जो इक़दाम अब किए जा रहे हैं कि जी हम पेट्रोल कोई ख़रीदने के लिए जाए, उसको जो है वो 2 रुपये हम ज़्यादा दें अगर वो कैश पे करता है, फिर अगर कोई पैसे निकलवाने जाता है बैंक से तो वो नॉन फाइलर हो तो उस पर जो टैक्स बढ़ा दिया जाए 0.6 से 1.2% कर दिया जाए, जीएसटी की शरह बढ़ा दी जाए। अभी खाकान नजीब साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि आप सज़ा देने के बजाय अगर इंसेंटिव दें तो अवाम आसानी के साथ सिस्टम का टैक्स पे करने का जो है या टैक्स देने का उनमें एक जज्बा जो है वो पैदा होगा, वो हिस्सा बनेंगे। आप एग्री करते हैं सर इससे? बहुत शुक्रिया मुझे जी शो पे लेने के लिए जी। देखिए जी, एग्री करना या ना एग्री करना ये बड़ा एक लंबी बहस हो जाएगी। अच्छा। बात यह है कि अभी आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपने जिक्र किया ये सारे, मेरा चूंकि मेरी बैकग्राउंड भी कॉमर्स से है, जी जी। तो ये हमारा एक जो बजट का सिलसिला होता है, ये इट इज अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस है, एज यू नो, कि हमने ये देखना है जी कि हमने क्या खोया पिछले साल और अब उनमें क्या किया। क्योंकि अगर आप ये देखें तो पिछले 10 15 20 साल से हमने कभी भी अपने जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, आईएमएफ और नो आईएमएफ, देखिए आईएमएफ के बावजूद भी, आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद भी अगर आप हिस्ट्री में चले जाए इस मुल्क की, अनफॉर्चुनेटली, तो हम जो अहदाफ जो मुकर्रर करते हैं ख़ास तौर पे, और हमने अनफॉर्चुनेटली एक और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि हमने अपने जो बजट है उसका पूरे का पूरा दारो मदार जो है वो हमने टैक्सेशन पे रखा हुआ है कि जी हमने टैक्सेशन इज दी ओनली सोर्स जहाँ से हमें आमदन होनी है। जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ी गलती हमारे जहनों में, हमारे हुक्मरानों के किस जहनों पे में फिर सर होना चाहिए बिलहसुल दारोमदार? एक्सपोर्ट पे होना चाहिए? सर एक्सपोर्ट पे नहीं होना चाहिए। दारोमदार तो पहले ग्रोथ में होना चाहिए ना जी। एक्सपोर्ट भी तब होगी जब आपके पास सरप्लस होगा, आपके पास कोई ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, दूसरी चीजें हो जाए, जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा का माल बनेगा, जरूरत से ज्यादा का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगी, जरूरत से ज्यादा आप फिशिंग वगैरह जो जिसको आप ब्लू इकोनॉमी कहते हैं वो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, और जब सरप्लस होगा तो उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। आपने अपने लोगों को भूखा मार के तो आपने गंदम तो नहीं एक्सपोर्ट कर देनी, अपने आप को भूखा मार के आपने चीनी तो नहीं एक्सपोर्ट कर देनी, जो कि होता है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। मसला ये है कि जब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट, हर साल बजट आता है और हम यही सुनते हैं कि जी इकोनॉमिक सर्वे आ गया, उसमें हमने पिछले आधार जो हैं उसमें हम कितने, एग्रीकल्चर में कितने हम माइनस रहे, मैन्युफैक्चरिंग में कितने रहे, लार्ज स्केल में कितने रहे। और भाई अल्लाह का वास्ता है, वो जो हम रहे, इकोनॉमिक सर्वे आने का एक मकसद होता है कि आपको पता चले कि आपने क्या सोचा था, तो क्या खोया क्या पाया, एंड देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ रियलाइज कि जी व्हाट आर द रूट कॉजेज, कि हम ये अपने अहदाफ पूरे क्यों नहीं कर सके। तो सबसे पहले फोकस हमारा जो है वो मेरे हिसाब से, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ, कॉमर्स से भी मैं रिलेट कर, मेरा बैकग्राउंड है, कि हमें पहले ये देखना है कि जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स आई हैं उसके रूट तो सर कॉजेज क्या थे। आप थोड़ा सा रहनुमाई फरमा देना हारून साहब के क्या वजह क्या बनी है, यानी कि हमारा जो ज़रूरी सेक्टर है वो नीचे गया है, ग्रोथ रेट ज़ाहिर है 2.7% रहा, उस पर वैसे शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं हो सकी, तो इसकी क्या फिर बुनियादी वजूहत क्या थी टारगेट अचीव ना होने सर की? मुझे अगर आप मुझे 2 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे तो मैं बिल्कुल अपना शायद नुक्ता नजर बयान कर बिल्कुल बिल्कुल। सकूंगा। ये सारी चीजें मेरे मोहतरम, हम 2023 तक ये महसूस करते आए
कि हमें तो ये कहा जाता है जी कि ये जो टैक्स पेयर है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हम ताजर जो हैं, हम कारोबारी लोग जो हैं, हम हैं टैक्स चोर। ठीक है जी, दिस इज ये एक आपका नैरेटिव बना हुआ है। किसी भी हुकूमत को आप बुला, किसी भी चेयरमैन अभी आपको बिठा दे, लेकिन हमारा फोकस वहाँ नहीं है कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जो काम चोर बैठे हुए हैं उनका आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। उनकी तनख्वाहें हमेशा बढ़ाते हैं, कभी 20% बढ़ गई, कभी 30% बढ़ गई, अब भी झगड़ा चल रहा है कि 6% के साथ। वो अल्लाह का वास्ता है कि आप देखें कि जो आदमी अपना काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। मैं आपने चूंकि एग्रीकल्चर का सवाल किया, मैं उस पर आ जाता हूँ, आपको बड़ी हैंडी मिसाल दे देता हूँ। ये सारी चीज़ों को तसव्वुर करते हुए, जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए आपने एक काम किया कि आपने जून 2023, आज हम जून 2025 में 2 साल पहले आपने एक इदारा बनाया SIFC, जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। वो आपने क्यों बनाया? वो इसीलिए बनाया कि ये सरकारी मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये नीचे ब्यूरोक्रेसी जो है, ये सारे लोग जो हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, ना उस पर वो अमल दरामद करते हैं, ना उसको इन्फोर्स करते हैं, ना उसके ऊपर उसका रिजल्ट देते हैं। ये आपने SIFC बनाई। SIFC ने बनाई तो उसने अपने 4 जो है सब्जेक्ट रखे। नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, नंबर 2 ग्रीन पाकिस्तान, नंबर 3 एग्री रिफॉर्म एंड एक्सपोर्ट। अब आप देख रहे हैं कि 2 साल में अल्लाह आईटी भी की है सर। मेहरबानी से, सर सुन तो लें, SIFC के होने के बावजूद आपकी पिछले 2 साल में आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है ये भी माइनस में है जी, तो वो भी माइनस में। अरे भाई, आप तो चले थे कि हमने फूड को जो है प्रोसेसिंग के को लेके जाना है, हमने सब्जी और मछलियाँ और ये सब्जी और फ्रूट जो है उसको हमने बढ़ाना है, उसकी यील्ड बढ़ानी है। आप तो असल अपनी जो 5 फसलें थी, आप तो उसमें माइनस चले गए। ठीक। तो मुझे अगर ये बताइए कि अगर ये रिजल्ट होगा मेरे भाई, क्योंकि SIFC में इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, SIFC में आर्मी को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को डालने का कोई एक आपके जेहन में मकसद था ना मेरे भाई?